नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका की तेजी भारतीय बाजार पे क्लियरली देखने को मिल रही है। हालांकि मेरे को ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका की वजह से भारतीय बाजार कोई ज्यादा तेजी में रहेंगे। मैंने कल रात वाली वीडियो में भी कहा था कि अमेरिका में तेजी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय बाजार भी रॉकेट हो जाए। बट अगर आप देखो तो कोई मेजर अमेरिका की तेजी भारत में नहीं दिख रही है। बट अमेरिका में क्योंकि तेजी ही इतनी बड़ी हुई कि उसका यार कम से कम 25% तो भारतीय बाजार में दिखना ही चाहिए, जो कि दिख भी रहा है। असली मजा आ रहा है स्टॉक्स में। दोस्तों, जो पैनिक सिचुएशन होती है ना, जब सब लाल निशान में होता है, आज उसका एग्जैक्टली अपोजिट है, सब हरे निशान में है। मजा आ गया पोर्टफोलियो में। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे उनके लिए हो रहा है जो मंडे पोजीशन खाली करके गए हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मेरी वीडियो में कुछ कमेंट्स थे, भाई आज हमने तो सौदा बेच दिया, अब तो मैं 19,000 पे खरीदूंगा, 21,000 पे खरीदूंगा। खरीद लो। हर दिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि काश ना बेचा होता। और अगर ये नहीं लग रहा होगा तो ये तो लग ही रहा होगा कि अब कहां खरीदूं, कहां पे खरीदारी करूं, कौन से लेवल पे खरीद लूं, दोबारा गिरेगा या नहीं गिरेगा। क्योंकि इंडेक्स आपका रिकवर हुआ है 300 पॉइंट निफ्टी लेवल पे। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो ये हो गया करीब करीब 2,500 पॉइंट्स मिड कैप इंडेक्स। और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहां भी आपको करीब 3% की रिकवरी दिख गई है, 3-3.5% के करीब, इनफैक्ट 4% के करीब की। अब इंडेक्स में 4% और 300 पॉइंट यानी 1.25% की रिकवरी है। बट अगर स्टॉक्स की बात करूं तो कोई 15% ऊपर, कोई 20% ऊपर। अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करो तो इनमें तो कोई नेक्स्ट लेवल की तेजी हो गई है। समझ रहे हो बात को? तो आपके हाथ से चीज चली गई। अब चली गई, अब क्या करें? सीख ले लो। मार्केट बहुत लंबी जर्नी है मार्केट की, ठीक है। आप भी बड़े लंबे समय तक रहोगे बाजार में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सीख ये ले लो कि मैं आज के बाद कभी मार्केट में टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करूंगा। ट्रस्ट में आप सीख ले लोगे ना, जब बाजार दोबारा गिरेगा तब आप फिर कहोगे बेच देता हूं, गिरावट में ले लूंगा। ये चीज आपके दिमाग में बार बार एंटर होगी। तब ये वाली सिचुएशन याद करना कि उस बार भी ऐसा लग रहा था सब चला जाएगा, लेकिन वापस से आ गए भाव। देखो, बाजार में गिरावट चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन तेजी परमानेंट है, गिरावट टिकेगी नहीं। और जो गिरावट है वो कितना टूटेगा? निफ्टी पहले 12,000 से 7,000 हुआ था ना कोविड में, 7,500 वाला 26,000 हुआ। अभी 26,000 वाला 23,000 हुआ। 23 छोड़ो, 19 हो जाए। मैं तो कह रहा हूं जो सबसे बुरा बोल रहे हैं 19,000 की बात कर रहे हैं, 19 हो जाए। लेकिन क्या 19 के बाद 30,000 नहीं होगा? होगा। तो फिर क्यों टेंशन लेनी है? आपके अगर शेयर्स ठीक हैं तो ये मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है। ये जो सिचुएशन अभी चल रही है ना दोस्तों, ये सिचुएशन कुछ समय के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा ये सिचुएशन खत्म हो गई। आज बाजार की तेजी को देखकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, या बस मैं कह रहा हूं अब तो बस भाई हो गया खेल। ये है अभी सिचुएशन, इतनी जल्दी चीजें नहीं बदलती हैं। ये बाउंस बैक पुल बैक तेजी चल रही है। हम तो वैसे ही कह रहे हैं 350 के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव और 600 के ऊपर पूरा पॉजिटिव होंगे। अभी तो 350 के ऊपर नहीं निकले हैं हम। इंट्राडे बेसिस पे आज निकले हैं, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं। और आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटीज है कि सेकंड हाफ में शायद हम लोग ऊपर खींचें, या फिर नीचे गए तो फिर वो बड़ा नीचे भी आ सकता है। तो कोई जजमेंट है नहीं मार्केट पे इस समय, मेरे को तो कोई प्रिडिक्शन नहीं करनी है, क्योंकि हम अमेरिका के चलते इस समय उछल गए हैं। अब अपनी स्ट्रेंथ जो होगी बाइंग सेलिंग की, उसके दम पर हम चलेंगे। लेकिन अब क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होने लगा, कोई वीक कोई स्ट्रॉन्ग, अब आपको चेक करना है। और जरूरी नहीं है अगर आपका स्टॉक अभी वीक है तो वो पोजिशनल भी वीक रहे। शेयर के प्राइस को देखकर प्लीज जज मत कीजिएगा, अदरवाइज इस मार्केट में आप जजमेंट ही गलत ले लोगे। फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, इन 3-4 चीजों को केवल और केवल वॉच करना है। अब आता हूं दोस्तों अपडेट्स पे। मैंने ये थोड़ा सा बोला क्योंकि आप सभी ने मार्केट आज दिल खुश है, तो सब लोग क्लियरली देख रहे हैं, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स में भी करीब 300 पॉइंट्स की 250 पॉइंट्स की तेजी है। लेकिन असली मजा आ रहा है बैंक निफ्टी में 1% ऊपर, उसके बाद मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर, देन स्मॉल कैप 0.25% ऊपर। मजा ही आ गया। जो जितना गिरा उतना भागा। रियल एस्टेट में 3% की तेजी, पीएसयू बैंक्स 2.5%, निफ्टी मीडिया 1.5%, मेटल 1.5%, एनर्जी 1.25%, फाइनेंशियल सर्विसेज 1%, मिड कैप सिलेक्ट 1%, निफ्टी बैंक 1%, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.5% ऊपर है, आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव है। अब उसके बाद एफएमसीजी इंडेक्स में करीब करीब 0.7% की गिरावट है, और फार्मा फ्लैट टू नेगेटिव है। ये आपके लिए हो गया पूरा पूरा ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स लेवल पे। अब आता हूं टॉप गेनर्स। भाई साहब, इंश्योरेंस स्टॉक्स को रखिए नजर में, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ के कल आए नंबर। मैंने आपके साथ वीडियो में कहा था कि मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा समझ में नहीं आती है, तो मैं इनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, रिजल्ट समझ में नहीं आते हैं मतलब। बट क्या कह रहा है एचडीएफसी लाइफ का नंबर? 10% गैप अप, और नंबर्स के दम पर गैप अप आया है, मार्केट के साथ नहीं।
तो एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नजर में रखिए। और कुछ और भी इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। एलटीटीएस 7.25%, एमएफएसएल में 6% की तेजी, और आरवीएनएल, इरकॉन भी आज अच्छा कर रहे हैं। हालांकि अभी भी ये थोड़े लेवल्स के हिसाब से खराब ही दिख रहे हैं। गिरावट कहां हो रही है? सीएट खराब नंबर्स के दम पर 6% नीचे, दिव्यानी इंटरनेशनल 4% नीचे, न्यूजेन सॉफ्टवेयर में गिरावट है, ओएफएसएस में गिरावट है 3.5% की नंबर्स के दम पर, थर्मैक्स में हल्की गिरावट है। अदानी पावर लगभग 2.25% ऊपर है और 700 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। एचडीएफसी लाइफ 10% ऊपर है, 925 करोड़ का टर्नओवर हो गया है अभी तक। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आगे बढ़े अगर तो रिसेंटली लिस्टेड क्वाड्रेंट फ्यूचर आज तो 2% नीचे दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल 80% के गेन्स हो चुके हैं इसमें। आगे देखा जाए कुछ और रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में एक्शन कहां पे बन रहा है तो चेक कर लेते हैं। बाकी तो मेरे को अभी कोई नाम दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। 17 शेयर्स नेगेटिव में, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर नेगेटिविटी को लीड कर रहे हैं। एफएमसीजी क्षेत्र थोड़ा प्रॉब्लम में है। बाकी 31 पॉजिटिव है। एचडीएफसी लाइफ तेजी को लीड कर रहा है, फॉलोड बाय एसबीआई लाइफ, तो ये तो ऑलरेडी भागा यार 5%, मैंने अभी भी इसके बारे में बात करी थी आपसे। श्रीराम फाइनेंस 3%, अदानी पोर्ट्स 3%, इंडसइंड बैंक, अदानी एंटरप्राइज, बीईएल, एसबीआई, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें कमाल होते हुए दिख रहा है दोस्तों। तो इन स्टॉक्स पे नजर बना के रखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।